अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हमें अभी के भी अपने घर वालों को सारा सच बताना होगा। हमें सबके सामने आना ही होगा। नहीं, बिना इस बेरूपी के बारे में जाने बिना हम सामने नहीं आ सकते। पता नहीं ये कौन है और कितनी खतरनाक है, जो लड़की हमारी शक्ल का फायदा उठाकर हमारे परिवार वालों को बेवकूफ बना सकती है। कहीं हमारे सामने आने के बाद वो हमारे परिवार वालों को नुकसान न पहुंचाए। नहीं, हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते हैं। हमें इस बेरूपी के बारे में पता लगाना ही होगा। कोई भी कदम हमें बहुत सोच समझ के उठाना होगा। अरे भाभी, इनके बारे में तो हम भूल ही गए थे। कौन है ये? अरे आप अभी तक गए नहीं? आपसे कहा था ना कि हमें कोई काम वाली नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। हे भगवान, हम घर में कैसे घुसे? जी वो मेम साहब, बूढ़े बुजुर्गों का काम है तो वही दे दीजिए, हम वो भी कर लेंगे अच्छे से। नहीं, हमें नहीं चाहिए, किसी के लिए काम वाली नहीं चाहिए। कल ही जाकर के दरवाजा बंद करो, इन्हें वापस भेजो। जी भोलेनाथ, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। हमें किसी भी तरह अपने घर में वापस आना है। हेलो। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा ठीक है, हाँ हम बात करते हैं। अरे रुको रुको। जी मेम साहब। अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप दुलारी के गांव से आई हो? उसने अभी बताया कि वो काम करने के लिए अपनी भतीजी को भेज रही है। शायद से ये भोलेनाथ का ही इशारा है। जी वो हम आपको बताना चाहते थे, पर आपने हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा ठीक है, अब अंदर आ जाओ। वैसे अच्छा है सुजाता, इसे काम पर रख लो। वैसे भी हमें काम करने वाली की जरूरत है ना, और कल ही माँ बनने वाली है, वो कितना काम कर सकेगी। और बेचारी राधिका अकेली क्या क्या करेगी। वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया? जी वो रात राधा रानी नाम है हमारा। अच्छा राधा रानी, अब जब तुम आ ही गई हो और काम शुरू करने वाली हो, तो ये जो अपना 2 गज लंबा घूंघट तुमने डाल रखा है ना, इसे हटाओ और हमें अपना चेहरा दिखाओ। माँ जी रुकिए, हम इनका घूंघट हटाते हैं। जी वो
अब हम अपना घूंघट नहीं उठा सकते हैं। दरअसल हमने ना मन्नत मांगी हुई है कि सबसे पहले हम अपना चेहरा अपने पति को दिखाएंगे, उसके बाद ही किसी और को। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तो तुमने अभी तक अपना चेहरा अपने पति को नहीं दिखाया है? नहीं, वो गांव में बाल विवाह हो जाता है ना, तो हमारा भी बाल विवाह हो गया था, पर अभी तक गौना नहीं हुआ है। तो गौने के बाद सबसे पहले हम अपना चेहरा अपने पति को दिखाएंगे, उसके बाद ही किसी और को। वैसे आजकल के जमाने में भी गांव वाले रीति रिवाज को कितना मानते हैं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें घूंघट उठाने की, रहने दो। ठीक है कली, इन्हें लेकर जाओ और दुलारी वाला कमरा दिखा दो। जी चलिए, पर आप कोई सामान नहीं लेकर आई, खाली हाथी आई है? जी शाम तक आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको कमरा दिखाती हूँ, आइए। बहुत कर लिया तुमने ये नाटक बेहरूपिया, अब हम तुम्हारा पर्दाफाश करके रहेंगे। ये रहा तुम्हारा कमरा। कमरे से तो हमारा पुराना नाता है। जी वो हम अब ये कह रहे थे कि हमारी दुलारी बुआ है ना, वो एक कमरे से वीडियो कॉल करती रहती थी, तो हमको बस कमरा जाना पहचाना सा लग रहा है। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम हाथ मुंह धो लो, हम तुम्हें घर के काम समझाते हैं फिर। ठीक है भाभी। जब भी ये भाभी बोल रही है ऐसा लग रहा है मानो देवरानी जी बुला रही है। देखो, हम तुम्हारी कोई भाभी भाभी नहीं है, चुपचाप हमें इज्जत से छोटी मेम साहब कहकर बुलाओ, ठीक है? जी वो दीदी बाहर आपको भाभी बोल रही थी ना, इसलिए हमारे मुंह से भी निकल गया। देखो, वो हमारी देवरानी है और तुम नौकरानी, समझी क्या? जी वैसे छोटी मेम साहब। हाँ बोलो। वो जो दूसरी वाली मेम साहब है, वो कहाँ रहती है? कहाँ रहती है का क्या मतलब है? अपने कमरे में अपने पति के साथ रहती है, और कहाँ रहती होंगी? अब तुम ये सब छोड़ो और जल्दी से हाथ मुंह धो के बाहर आ जाओ, हम तुम्हें घर के काम समझा देंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी। खुश रहो। ये लीजिए। खुश तो बेटा। हमने आपका नाश्ता सुबह ही तैयार कर दिया था, आप बैठिए, हम लेकर आते हैं। वो बेहरूपिया हमारे दफीन जी के साथ हमारे कमरे में रह रही है। कहीं उन दोनों के बीच नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें जल्द से जल्द उस बेरूपे के बारे में पता लगाना होगा। और ये तभी मुमकिन है जब हम अपनी पहचान को छुपा कर रखें। ध्यान से देख लो, यहाँ पर चीनी, चाय पत्ती और नमक, ये तीनों चीजें रखी है। अब यहाँ पर हर तरह की दाल रखी है और पीछे वाले डब्बे में आटा रखा है, ठीक है? इधर आओ। और यहाँ पर बेसन, पोहा, सूजी और बाकी सारी चीजें रखी हुई हैं, तुम्हें मिल जाएगा। और यहाँ पर ये डब्बे हैं, इनमें क्या रखा है? और इन डब्बों में मुरमुरा, जवार और बाजरे का आटा है। तुम्हें कैसे पता कि इन डब्बों में क्या रखा है? जी आप पहले ही दाल, चावल, आटा सब बता चुकी थी, तो यही बचा था, तो बस हम तुक्का मार लिए। अरे वाह, तुम तो बड़ी होशियार हो। अब खाना भी इसी चतुराई से बना लेती हो या वहाँ डब्बा गोल है? नहीं छोटी मेम साहब, हम सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेते हैं। फिर ठीक है। राधिका, मेरे लिए कॉफी बना दो।
अरे वाह, तुमने सारा सामान निकाल भी लिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपने पति के लिए कॉफी हम खुद बनाएंगे। राधिका, मेरी कॉफी बना रही हो ना तुम? मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल करना है एक इम्पोर्टेंट, और उसके पहले मुझे कॉफी पीनी है। जी बस बना ही रहे। थोड़ा जल्दी बनाना राधिका। ये चीनी नहीं खाते हैं। एक सेकंड, आप तो अभी अभी आई हैं इस घर में, आपको कैसे पता कि मैं चीनी नहीं खाता? जी वो। अच्छा, आप दुलारी के गांव से आई है ना, ऑब्वियसली उसने सब कुछ बता के भेजा होगा आपको। हाँ, वही बताई है। राधिका, अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे मीठा खाने से रोक रही थी, अब तुम ही चीनी डाल रही हो मेरी कॉफी में, भूल गई? बैड गर्ल। ये कॉफी तो हम अपने लिए बना रहे थे, आपके लिए बस कॉफी बनाने ही जा रहे थे। आज के लिए तुम पहले मेरे लिए कॉफी बना दो, फिर अपने लिए बना लेना प्लीज। मेरे लिए ये कॉन्फ्रेंस कॉल बहुत जरूरी है। जी हम अभी बना देते हैं। हेलो, तुम्हें कॉफी बनानी आती है तो फिर खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, बनाओ ना कॉफी। ये तो बिल्कुल देवरानी जी की तरह कॉफी बना रही है। रुको, नौकरानी हो इसलिए कॉफी बनाना फर्ज है तुम्हारा, पर हम पत्नी हैं तो अपने पति को कॉफी देना हमारा धर्म है। दो हमें, हम जाके खुद देवम जी को दे देंगे, तुम बाकी काम कर लो। नहीं, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। देवम जी, ये देवम जी भी ना, उनकी वापस से शूलिस खुली हुई और उनका ध्यान भी नहीं। सॉरी, वो गलती से हो गई। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। हम जानते हैं कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी आपके पैरों को हाथ लगाए, और खास कर की औरतें, पर आपके जूते के फीते खुले हुए हैं ना, आपको ध्यान रखना चाहिए था। माफ कीजिएगा, हम भूल गए थे कि आपको पसंद नहीं है आपकी कोई शूलेस बांधी। राधिका, हेलो, सॉरी मिस्टर जी, फोन कट हो गया। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स।
गई भैंसवा पानी में। यार वो क्लाइंट को कौन सी डिटेल्स चाहिए फाइल में से? इतनी पुरानी फाइल ढूंढनी पड़ेगी मुझे यार। हद तेरी की, फिर से गई भैंसवा पानी में। राधिका ये क्या बोल रही हो तुम? वो पिक्चर देख रहे हैं ना। राधिका तुम कब से भोजपुरी पिक्चर देखने लगी? क्योंकि आज से पहले तो तुमने कभी नहीं देखी। और ये कैसे बैठी हो तुम? गांव की पिक्चर है ना, तो हमने सोचा गांव के अंदाज में बैठ करके आराम से देख लेते हैं। आइए आप भी बैठिए, बहुत ही अच्छी एकदम कॉमेडी पिक्चर है। आइए आइए, बहुत मजा आएगा। नहीं ठीक है, मुझे नहीं देखनी। मैं बाद में कभी देख लूंगा कि भैंस पानी में कैसे गई। ठीक है, फिलहाल मुझे एक फाइल ढूंढनी है, क्लाइंट को डिटेल्स चाहिए, उसमें से मिल नहीं रही है कहीं पे। प्लीज हेल्प कर दो मेरी। हाँ। एक मिनट, याद आ गया। राधिका मैंने वो फाइल तुमको ही तो दी थी 2 महीने पहले, ब्लू कलर की फाइल। 2 महीने पहले? हाँ, और मैंने तुम्हें कहा भी था ना कि इसे संभाल के रखना एकदम। याद आया? नहीं दिव्यम जी, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। राधिका लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने तुम्हें ही दी थी फाइल। नहीं दिव्यम जी, अगर आपने मुझे दी होती तो मुझे याद होता ना। तुम कब से मुझे करने लगी? तुम हमेशा हम बोलती थी ना। वो ये हम पिक्चर देख रहे थे ना, उसमें मुझे था, तो असर हो गया। देखा, ये ठीक है, वो सब छोड़ो। तुम सिर्फ फाइल ढूंढने में मेरी मदद करो या याद करो कहाँ पे है। क्योंकि तुम्हें याद है उस दिन मैं ऑफिस से आया था, घर पे पूजा थी, मैंने फाइल तुम्हें दी थी, मैंने तुम्हें कहा था कि इसे संभाल के रखना। ब्लू कलर की फाइल। हाँ, याद आया। थैंक गॉड। कहाँ पे? पर एक प्रॉब्लम है। हाँ, हमें ये याद नहीं आ रहा है कि कहाँ पर रखी है। लेकिन हम मदद करते हैं ना आपकी ढूंढने में। हम ढूंढते हैं, आप भी ढूंढिए। अब कहाँ ढूंढे वो फाइल? क्या पता असली राधिका ने कहाँ रख दी। मैम साहब, आपके कपड़े। हाँ, वहीं पर रख दो। मुन्ना, हम वो कह, अरे तुम लोग क्या ढूंढ क्या रहे हो? हाँ, मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल थी जो मैंने दी थी राधिका को संभाल के रखने के लिए, लेकिन अब इसने कहाँ रखी है इसे खुद को याद है। राधिका, तुम ऐसे कैसे इंपॉर्टेंट फाइल रख करके भूल सकती हो? माँ जी, अब दिव्यम जी ने जो फाइल दी थी ना, वो 2 महीने पहले दी थी। 2 महीने पहले का कैसे याद रहेगा ना। पता नहीं उस गोलमुखी ने कहाँ रख दी होगी फाइल। राधिका, ये फाइल संभाल कर रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। ओके? जी दिव्यम जी। हे भगवान, वो फाइल तो हमने संभाल के रखी है। इस बहरूपी और दिव्यम जी के सामने कैसे वो फाइल निकाले हम? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं कहीं रखी होगी फाइल। हम भी तुम लोगों की फाइल ढूंढने में मदद करते हैं। हाँ। राधिका, तुम ऐसी लापरवाही कभी नहीं करती। अरे ढूंढो, वरना फिर लाखों का नुकसान हो जाएगा। दिव्यम जी के लिए फाइल बहुत ज्यादा जरूरी है,
अभी मैंने निकाल कर देनी होगी। अब दीवान में से कैसे वो फाइल निकाल के दे? सबको तो हम पर शक हो जाएगा। जी हम भी ढूंढने में आप लोगों की मदद करें क्या? हाँ तो ढूंढो ना, पूछ क्या रही हो? नीले रंग की फाइल है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? उसमें कहाँ ढूंढ रही हो? उसमें तो चादर और कंबल होते हैं ना। बंद करो। एक मिनट, ये रही फाइल। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये फाइल यहां पे है? बताओ, तुम्हें कैसे पता कि ये फाइल यहाँ बेड के अंदर रखी हुई थी? हमें तो कहीं फाइल नहीं मिली, हमें तो नहीं पता था। ये चीज तो सिर्फ उसी को पता हो सकती है जिसे घर के अंदर तक की बातें पता हो। कहीं तुम चोर तो नहीं? नहीं साहब, हम चोर नहीं, हमने चोरी नहीं की है। क्या हो सुजाता, इतना शोर क्यों हो रहा था? जी दुलारी ने जिसे काम के लिए भेजा था, ये लड़की चोर निकली। अभी के अभी घूंघट उठाओ, हमें देखना है तुम कौन हो।